नमस्कार मित्रों, आगामी 29 जून 2025 को दोपहर तकरीबन 2:17 पर शुक्र देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो मेष राशि जो मंगल की राशि होती है उससे निकलेंगे और अपनी स्वयं की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जहां पर उनका यह गोचर 26 जुलाई 2025 तक चलेगा और 26 जुलाई 2025 को सुबह 9:02 के आसपास वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में शुक्र राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण यह जानकारी रहने वाली है कुंभ राशि के जातकों के लिए। मित्रों, कुंभ राशि वालों के सितारे अगर देखा जाए तो इस समय कोई बहुत बेहतर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि एक तो आपको जहां 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, वहीं आपके लग्न में राहु विराजमान होकर कहीं ना कहीं आपको लगातार भ्रमित कर रहे हैं, आपके काम में डिले कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं आपके डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मानसिक तनाव स्ट्रेस को आपके बढ़ा रहे हैं। वहीं जब से मंगल और केतु का अंगारक दोष आपके सप्तम भाव में बना, यहाँ से भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव, वैवाहिक जीवन में समस्या, पारिवारिक जीवन में समस्या, कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप वगैरह में भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा था। हालांकि ये स्थितियां अभी बनी रहेंगी, इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ शुक्र से संबंधित बात जब हम करेंगे तो शुक्र चूंकि आपके लिए बहुत ही योग कारक ग्रह होते हैं। एक तो आपके राशि के स्वामी जो शनि होते हैं उनके मित्र होते हैं। शुक्र जो होते हैं वो आपके लिए 4th हाउस जो भौतिक सुख साधन का भाव होता है, जहां वृषभ राशि बनती है, और जो भाग्य स्थान होता है नवम स्थान जहां तुला राशि बनती है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर अब आपके तीसरे भाव से निकलकर आपके 4th हाउस में ही आ जाएंगे, स्वयं की राशि में विराजमान हो जाएंगे। और 29 जून को जब इनका प्रवेश होगा तो 26 जुलाई तक जब तक वृषभ राशि में इनका गोचर चलेगा तो कुंभ राशि के जातकों के लिए मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग शुक्र जो है वो घटित करेंगे। तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इस समय जितना मानसिक तनाव आपको बना हुआ है उसमें शुक्र कहीं ना कहीं काफी राहत प्रदान करेंगे। उसका दो कारण है, एक तो शुक्र 4th हाउस में काफी अच्छा फल देते हैं, यहाँ पर काफी मजबूत भी होते हैं, स्वयं की राशि में बैठे हैं, महापुरुष राजयोग बना हुआ है मालव्य नाम का। साथ ही 4th हाउस जो होता है वो मन का भी भाव होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको मानसिक तौर पर काफी आपको राहत देने वाला रहेगा यह समय काल। हालांकि मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, अगर किसी की कुंडली में, जन्म कुंडली में बाय बर्थ जो शुक्र है वो अस्त है, वक्री है या मृत अवस्था में, तब आपको इस गोचर का बहुत अच्छा और बहुत बेहतर परिणाम नहीं मिलेगा। जिनकी कुंडली में ये बाय बर्थ अगर स्थिति बनी हुई है तो उनको बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा, जो मैं अभी आपको जानकारी दूंगा। मित्रों, शुक्र जो होते हैं वो भौतिक सुख साधन के स्वामी ग्रह हैं। जो पुरुष होते हैं उनके जो शुक्र जो होता है धातु उसके कारक ग्रह होते हैं। जितना भी मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, जितना भी एंटरटेनमेंट का साधन है, कला है, सौंदर्य प्रसाधन है, ये सब चीजें शुक्र के अधीन होती है। मित्रों, शुक्र की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए जब यहाँ प्रवेश होगा तो 4th हाउस, जैसा कि आपको पता होगा अगर आप वीडियोस देखते हैं लगातार, तो 4th हाउस भौतिक सुख साधन का होता है, जनता का भाव होता है, ये माता का भाव होता है। वहीं जो भाग्य स्थान आपका है वहां जहां तुला राशि बनती है तो इन दोनों भाव के स्वामी बनते हैं 4th हाउस में जब शुक्र विराजमान हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक चीज और बता दें, आपके जो 2nd हाउस में शनि का गोचर चल रहा है मीन राशि में, आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है, तो शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव में भी शुक्र रहेंगे। जैसे ही शुक्र आएंगे वृषभ राशि में तो शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ, शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं। साथ ही जो वृषभ राशि है वो शनि के मित्र शुक्र की राशि है, तो यहाँ पर वक्री, माफ कीजिएगा, जो शनि की जो दृष्टि होती है, चूंकि उसमें वक्रता होती है, नीचता होती है, काफी निगेटिविटी होती है उसमें, तो यहाँ पर उतना ज्यादा निगेटिव वो परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि शुक्र पर दृष्टि रहेगी, मित्र राशि पर दृष्टि रहेगी, तो उतना बुरा परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वो दृष्टि के माध्यम से जब पड़ता है तो थोड़ा सा वक्रता रहती है, वहां की चीजों को डिले कराते हैं, वहां पर निगेटिविटी को फैलाना उनका ये काम है। तो मित्रों, यहाँ पर शुक्र जब 4th हाउस में बैठेंगे उनकी दृष्टि जो रहेगी वो आपके 10th भाव पर रहेगी। तो 10th भाव पर जो इनकी दृष्टि पड़ रही है वो वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या है कि आपके लिए क्या अच्छी चीजें हैं, पहले उसको आपको समझना आवश्यक है, क्योंकि अदर जो शुरुआत में मैंने बता दिया कि क्या ग्रह योगा योग बने हुए हैं, चाहे शनि की 7.5 का अंतिम चरण हो, लग्नस्थ राहु हो, या मंगल केतु का
सप्तम भाव में अंगारक दोष, ये सब जो स्थितियां आपके लिए हैं काफी अच्छी नहीं कह सकते हैं फिलहाल। लेकिन शुक्र की बात करें तो शुक्र 4th हाउस में बैठ के बहुत ज्यादा आपको मानसिक राहत देने की कोशिशें करेंगे। हालांकि बहुत अच्छा प्रभाव भी यहाँ नहीं मिलेगा, जैसा मैंने बताया शनि की दृष्टि में है वो, और लग्न में आपके राहु है, सप्तम में आपके मंगल और केतु का जो अंगारक दोष बना हुआ, और यहाँ पर पंचम भाव में बैठकर बृहस्पति भी 6 जुलाई तक अस्त है। बहुत बेहतर परिणाम तो आपको अभी नहीं मिलने वाला है, लेकिन शुक्र चूंकि यहाँ बैठे हुए हैं कुछ तो राहत आपको देंगे, तो मानसिक तनाव थोड़ा सा आपका कम होगा। कुछ एंटरटेनमेंट के साधन आपके जीवन में आएंगे, जैसे आप टूर्स एंड ट्रेवल्स पर जा सकते हैं, कहीं यात्राओं पर आप जा सकते हैं फैमिली के साथ, या अपने घर में जो महिलाएं वगैरह जैसे माँ के साथ आप जा सकते हैं। माँ के साथ आपके संबंध जो है, माता के साथ संबंध आपके काफी बेहतर रहेंगे। उनकी ओर से जो आपको इस समय सपोर्ट मिलेगा वो आपको काफी राहत देगा मानसिक तौर पर भी, और आपको काफी मजबूत करेगा। तो आपका सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि अपने माता के स्वास्थ्य का, उनके साथ संबंधों का बहुत अच्छा ध्यान रखें, उनकी केयर कीजिए। साथ ही जिनकी माता नहीं भी हैं तो माता तुल्य जो घर में महिलाएं होती हैं उनका ख्याल रखें। महिला पक्ष का जितना सम्मान करेंगे, जितना आप ख्याल रखेंगे, उतना आपके लिए शुक्र बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र स्त्री कारक ग्रह होते हैं। अब यहाँ पर बैठे हुए हैं शुक्र, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भौतिक सुख साधन में जरूर वृद्धि करेंगे, प्रॉपर्टी आदि का लाभ आपको दिला सकते हैं। बस आपको इन्वेस्टमेंट करते समय सतर्क रहना है, क्योंकि लग्न में राहु बैठे आपको भ्रमित जरूर करेंगे, कुछ गलत डिसीजन लेने की आपको लगातार प्रेरित कर रहे हैं राहु। इस चीजों का आपने ध्यान दिया होगा पिछले दिनों, जब से 18 मई से गोचर हुआ राहु का। वहीं जो शनि की दृष्टि है तो आपको वैसे भी अवेयर रहना पड़ेगा, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा जल्दीबाजी में मत कीजिएगा, या किसी के बहुत ज्यादा कहे सुने में मत आ जाइएगा, या कोई तुरंत प्रपोजल आए झट से आपने उस पर हामी भर दी, तो ये सब काम मत कीजिएगा। अच्छे से बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा, अच्छे से कागज वगैरह क्रॉस चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कीजिएगा। अननेसेसरी आपको शॉपिंग से बचना चाहिए, क्योंकि शुक्र जब बैठते हैं 4th हाउस में तो व्यक्ति का चूंकि मन भौतिक सुख साधन में ज्यादा लगता है, और कहीं ना कहीं उसका मन करता है कि एक से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद लें, या जो है घर में कोई इंटीरियर वगैरह करवा लें, या कोई नए साधन जो है, जो भौतिक सुख साधन होते हैं, कुछ भी हो सकता है, एसी हो सकता है, कोई नया टेलीविजन हो सकता है, या कोई बाइक हो सकती है, कार हो सकती है, मतलब एक है दूसरी भी आ जाए, कोई एक्सपेंसिव मोबाइल हो गया। तो ये सब चीजों को आप अपनी नेसेसरी के हिसाब से परचेज कीजिएगा। अननेसेसरी दिखावे के लिए, सोशल मीडिया पे शो ऑफ करने के लिए, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को दिखाने के लिए अगर ये आप काम करते हैं तो आपका नुकसान ही होगा, आपका बजट भी बिगड़ेगा, और अननेसेसरी खर्च करने से आपको नुकसान होगा आगे जाके, क्योंकि शनि धन भाव में बैठे हुए हैं, लगातार आपको प्रेरित करेंगे इन सब चीजों में धन वेस्ट करने के लिए। और शुक्र इन्हीं के कारक ग्रह, और राहु लग्न में बैठ के आपको लगातार इन सब चीजों के लिए प्रेरित करेंगे कि आप गलत एक्सपेंसिव चीजें आप खरीदें और आपका धन इन सब चीजों में खर्चा हो, ताकि बाद में आपको जब समय पे धन की आवश्यकता रहेगी तब वहां पर आपके लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा। 4th हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं, तो जो लोग कहीं ना कहीं एक्टिंग का काम करते हैं, सिंगिंग का काम करते हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, या अगर आप फूड चेन चलाते हैं, रेस्टोरेंट, होटल, या आपका जो है जिम, सैलून, स्पा है, या आप अगर जो है टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, या आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, डायमंड का काम करते हैं, या आप कॉस्मेटिक प्रसाधन से जुड़े परफ्यूम का काम आपका, ये सब जितने भी क्षेत्र हैं सब शुक्र के अधीन होते हैं। और यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट वगैरह का आप काम करते हैं, एंटरटेनमेंट के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए शुक्र का यह गोचर बहुत विशेष रहने वाला है, क्योंकि दशम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, नए नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब आपको उसको कैसे कैश कराना है अपने पक्ष में, ये आप भली भांति जानेंगे जब आपके सामने ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज आएगी। अब यहाँ पर आपको फायदा और क्या मिलने वाला है, क्योंकि शुक्र जो है 4th हाउस में तो बैठे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके भाग्य के भी स्वामी होते हैं। तो भाग्य से धन की प्राप्ति होना, भाग्य से भौतिक सुख साधन की प्राप्ति होना, भाग्य से आपका कोई ऐसा काम हो जाना जो पिछले दिनों 7.5 या लग्नस्थ राहु की वजह से डिस्टर्ब हो रहा था। क्योंकि यहाँ पर शुक्र चूंकि एक कहीं ना कहीं जो है शुभ ग्रह होते हैं, तो शुभता में वृद्धि करेंगे। तो जितना फायदा आप उठा सकते हैं इस गोचर का आप उठाइए, लेकिन जितनी चीजें मैंने शुरुआत में बताई हैं उसको भी आप ध्यान में रख के चलिएगा कि जो योगा योग इस समय बने हुए हैं ग्रहों के, वो आपके फेवर में कतई नहीं है।
जिसमें सबसे बड़ा तो नेगेटिव पॉइंट आपके 7th हाउस में बना हुआ है, मंगल और केतु का अंगारक दोष और मंगल की लगातार अष्टम दृष्टि भी पड़ रही शनि के ऊपर। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं समस्या जो आपको आ रही थी उसमें काफी राहत शुक्र आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप फिर मैं बता देता हूं कि अगर बाई बर्थ आपकी कुंडली में स्थिति है तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अगर कहीं ना कहीं अस्त हैं या मृत अवस्था में है तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। वक्री अवस्था में भी कुंडली में अगर है तो भी कोई बहुत बेहतर परिणाम शुक्र आपको नहीं देंगे। तो मित्रों यह था शुक्र का राशि परिवर्तन 29 जून से और 26 जुलाई तक कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालने वाला उसकी मैंने जानकारी देने की कोशिश की है अपने हिसाब से। आप समझिएगा कि आपको उसमें से कौन सी बेहतर अच्छी लगी। आप कमेंट करके सवाल भी पूछ सकते हैं। और उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए शुक्र का मंत्र होता है ओम शुंग शुक्राय नमः। इसका जाप कर सकते हैं हर शुक्रवार को आप लोग। साथ ही माता लक्ष्मी का पूजन दर्शन कीजिए। घर में अगर माता लक्ष्मी की फोटो या चित्र है, मूर्ति है, तो उनके समक्ष हर शुक्रवार को देसी घी का दीपक जलाकर उनकी आरती कीजिए। उनको गुलाब का पुष्प अर्पित कीजिए। छोटा सा रुई के टुकड़े में इत्र होता है, उसको जो है गुलाब के इत्र को लगाकर उनके चरणों में अर्पित कीजिए। खीर का प्रसाद उनको अर्पित कीजिए। और कहीं ना कहीं जितना सात्विक रहेंगे आप उतना अच्छा रहेगा। अनैतिक संबंधों से बचने की कोशिश कीजिए। जितना भी गलत जो चीज़ें होती हैं जैसे मांस, मदिरा, शराब, सिगरेट, इन सब चीज़ों से आप दूरी बनाकर रखें तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आपको एक चीज बता देते हैं कि 4th हाउस में जब शुक्र बैठे हैं, जनता का भाव है, शनि की दृष्टि है और लग्नस्थ राहु है। सप्तम में जो मंगल केतु का जो है योग अंगारक दोष, तो दशम भाव पर चूंकि शुक्र की लगातार दृष्टि रहेगी, कर्म स्थान है, तो कार्यस्थल पर बहुत सतर्क रहिएगा। आपके खिलाफ कोई फेक एलिगेशन लग सकता है, आपके चरित्र को कोई बदनाम करने की कोशिश कर सकता है। तो ये सब चीजें भी आपको पहले से मैं बता दे रहा हूँ। तो उपाय जैसा बताया आप कीजिए और प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत जो है स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और हल्के रंगों का वस्त्र धारण किया कीजिए और हल्की सुगंध का इस्तेमाल किया कीजिए। जितना साफ स्वच्छ रहेंगे आप, जितना आपके जो है कपड़े वगैरह स्वच्छ रहेंगे और पहनने का तरीका जितना सलीके से आप पहनेंगे वो भी बहुत अच्छा प्रभाव उत्पन्न करता है जब आप किसी के सामने जाते हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपके पहचान बताने से पहले जो आपका जो स्वरूप होता है वो ज्यादा मायने रखता है सामने वाले पर इंप्रेशन डालने की। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और देश दुनिया के किसी भी कोने से कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कीजिए मेरे द्वारा। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बाकी की जो राशियां उनकी जानकारी में लेकर आपको अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।